मुझे एक बात बताओ, कल हमने डिफरेंसेस खत्म कर लिए थे, बोलो हाँ या ना। और मैंने तुमको एग्जाम का कंटेंट बोला था कि नॉर्मली एग्जाम ऑप्ट करते वक्त क्वेश्चन कैसे डिसाइड करना चाहिए, हाँ या ना। चलो आज बढ़ते हैं आगे, फोकस करना अच्छे से, लेट्स गो। रेडी? मला शॉट। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हम जाने वाले हैं एलएलपी एक्ट के अंदर रिगार्डिंग चलो मुझे एक बात बताओ, एलएलपी एक्ट के डिफरेंस के बाद मुझे एक बात बताओ, क्या हमने कंपनीज एक्ट में कंपनी, बच्चों ध्यान, क्या हमने कंपनीज एक्ट में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा है क्या ऑलरेडी? मेरे को बोर्ड पे ध्यान चाहिए, बातें नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा है? ओके, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से शुरू करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कल हमने देखा था कि एलएलपी के अंदर अगर आप एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उठानी चाहिए फर्म के और उसके हिसाब से डिफरेंस लिखना चाहिए। नियरली हमने 8 से 10 पॉइंट एलएलपी और कंपनी के बनाए हैं और 8 से 10 पॉइंट हमने किसके बनाए हैं? एलएलपी और फर्म। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मली एलएलपी के जब आप कैरेक्टर लिखते हो तो आपने फर्म के बेस्ट ऑफ द कैरेक्टर चूज करने चाहिए और दूसरा कंपनी के बेस्ट ऑफ द कैरेक्टर चूज करने चाहिए। दोनों मर्ज करने के बाद आपके किसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे? बोले एक बार एलएलपी। अगर आप गौर से देखो तो आपके नोट्स के अंदर नियरली पहले 7 पेजेस तक के एलएलपी क्या है, कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही सब चीजें लिखी है। आज हाँ बोलोगे? नोट्स खोल के भी देखे जीवन में? ऐसे कभी हुआ ऐसे नोट्स ऐसे पड़े थे, खिड़की से हवा आई, गलती से नोट्स खुल गए, अरे एलएलपी ही खुल गया और तुम्हारी गलती से नजर पड़ गई, वो शिट याद हो गया? ऐसे हुआ तुम्हारे साथ कभी जीवन में? मैंने ऐसे होना चाहिए, मतलब क्योंकि देखो वैसे तुम पढ़ने वाले हो नहीं, तो अगर पढ़ाई हुई तो गलती से ही हो सकती है। बोलो हाँ या ना। हाँ बोल रहे भिखारी लोग, तुमको शर्म आ रही है क्या लाइफ में? हाँ। सो बेसिकली देखा जाए तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आज हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से कंपेयर करते हुए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पढ़ेंगे। पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पढ़ने के पहले हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस पता होना चाहिए। कैन यू टेल मी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस 7 पॉइंट्स वाला? कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। सबको समझ में आ रहा है? सो वापस से बोलो, कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। और 7 स्टेप्स हमने लिखे थे, उसमें से पहला स्टेप क्या था? गजनी, पता है गजनी? वो भी अगर टैटू कर लेना जिंदगी के अंदर, वो भी चीजों को याद रखना शुरू कर देगा। टैटू तो दूर की, तुमसे टट्टू भी नहीं हो पा रहा। पढ़ो इसको, इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस में जाओ, 7 स्टेप पढ़ो। डायग्राम याद है क्या इनकॉर्पोरेशन का? हाँ सर, वो खुद तो भी ड्रॉ किया था आपने गलती से, वो एक लाइव स्ट्रीम में भी सबने देखना है कि इस इनकॉर्पोरेशन का मैंने 7 स्टेप वाला प्रोसेस दिया था, याद है सबको? हाँ है ना? पढ़ लिया सबने? 7 स्टेप का प्रोसेस आपको रीड करना है, बोर्ड पे नहीं देखना है। और मैडम अरे वो पढ़ना है। मैं 7 स्टेप्स पढ़ने के लिए आपको समय दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये 7 स्टेप्स नहीं याद किए तो आपको एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन तकलीफदायक जाएगा। तो ईमानदारी से सातों के सातों स्टेप पढ़ लो एक बार, और उसके पहले डायग्राम ड्रॉ करके दी है वो भी पढ़ो।
प्रोसेस में लाए ना सबको इनकॉर्पोरेशन का, बोलो हाँ है ना। समझ में आ रहा है प्रोसेस, सातों स्टेप वाला, बोलो हाँ या ना। चलो पढ़ लिया सबने, बोलो हाँ है ना। सबका 7 स्टेप पढ़ना हो गया है, एक बार मुझे रिवाइज करके दो। पहला स्टेप क्या है उसके अंदर, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, लीगल इंफॉर्मेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ है ना। दूसरा स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ कंपनी, ओपीसी, पब्लिक, प्राइवेट। तीसरा स्टेप क्या था, एमओए एओए फाइल करना है। चौथा स्टेप सीए सीएस सीएमए का अप्रूवल फाइल करना है। पांचवा स्टेप, जोर से बोलो, पर्सनल डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर। सिक्स स्टेप, आरओसी का फाइलिंग। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है, 7। और 30 दिन में आरओसी आपको सीआईएन या क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ या ना। और फिर 7 पॉइंट में एनसीएलटी के ऑर्डर्स थे, याद है सबको, एक बार वापस से बोल लो। सबसे पहले पॉइंट में लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे पॉइंट के अंदर सिलेक्शन ऑफ कंपनी, तीसरे पॉइंट में एमओए, चौथे पॉइंट के अंदर सीएसीएस सीएमए, पांचवें पॉइंट में डिटेल्स एंड एफिडेविट, छठवें पॉइंट में आरओसी के एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोलो हाँ या ना। एंड सातवें पॉइंट में एनसीएलटी के ऑर्डर, याद है। ओके, अब मैं एक बार यहां पे आपको याद आ जाए इसलिए अपन एक काम कर रहे हैं, अपन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के प्रोसेस के साथ में एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन टैग कर रहे हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के साथ में हम किसका इनकॉर्पोरेशन टैग कर रहे हैं, बोले एक बार उसे एलएलपी। सो मैं पहले यहां पे थोड़ा सा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन शॉर्ट में लिखूं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने होल्ड करना, मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा, जस्ट वेट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था दैट इज लीगल। सबसे पहला स्टेप कौन सा था, बोले एक बार उसे लीगल। लीगल में क्या क्या था बच्चों, लीगल में क्या क्या था, सब जन बोलेंगे। लीगल के अंदर था 3 चीजें, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनकॉर्पोरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ हाँ। सो ये पहला पॉइंट था। फिर उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट था सिलेक्शन, पब्लिक, प्राइवेट एंड क्या बोले एक बार उसे ओपीसी। ओके, अब एक एक चीज अपन परखना शुरू करेंगे कि ये जो 7 स्टेप है, आपको अगर याद रखना है एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, सिंपल टेक्निक, जो कंपनी के 7 स्टेप्स है इनकॉर्पोरेशन के, उन 7 स्टेप्स को एलएलपी के हिसाब से चेक कर लो। अगर वो 7 स्टेप्स में से कोई स्टेप एलएलपी को लगता है तो अपना याद रखने का मेहनत उतना बच जाएगा, एंड एंड में एडिशनल एलएलपी के जो स्टेप्स दिए हैं वो ऐड कर दो। सो इससे होगा क्या, कंपैरेटिवली आप कंपनी और एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन याद रखोगे, एंड एडिशनल स्टेप्स हम अलग से याद रखें तो अपना एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन बन जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, जो पहला स्टेप है कि लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल इनकॉर्पोरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, ये जैसे कंपनी को लगता है, क्या एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन लीगल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 हमको एलएलपी को जैसा का वैसा लगाना है, इट शुड बी लीगल इनकॉर्पोरेशन। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, सबको ऐसा है क्या कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कुछ अलग तरीके से होगा, इलीगल वे में चल सकता है, नहीं वो दारू नशा गंजेड़ी बना सब कर सकते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, तो उनका भी लीगली होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। सो यहां पे सबसे पहला स्टेप जैसा का वैसा। अब दूसरा, यहां टाइप्स ऑफ कंपनीज है, मुझे बताओ टाइप्स ऑफ एलएलपी होता है क्या, नहीं, तो ये वाला स्टेप लगेगा क्या, नहीं। तीसरा स्टेप था आपका फाइलिंग ऑफ एमओए एंड फाइलिंग ऑफ क्या एक बार उसे एओए। अब मुझे बताओ एलएलपी अगर आप इनकॉर्पोरेट करो तो उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, तो क्या तीसरा स्टेप जैसा का वैसा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, बोलो हाँ है ना। चौथा स्टेप क्या था सब जन बोलो, फाइलिंग ऑफ सीए
CS CMA, बोलो हाँ या ना। क्या LLP बनाने के लिए भी CS CMA का अप्रूवल लगेगा या नहीं लगेगा? तो चौथा स्टेप जैसा का वैसा। पांचवा, पर्सनल डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड किसके दे रहे थे बोले एक बार उसे, सब्सक्राइबर्स। मुझे एक बात बताओ, LLP में भी पार्टनर्स के पर्सनल डिटेल्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? बोलो हाँ या ना। तो पांचवा स्टेप जैसा का वैसा। समझ में आ रहा है? बोलो ओ शाहरुख खान भिखारी मानुस पढ़ा हुआ था ना मैं, सॉरी सर बोल के बैठ गया वो। अरे कुछ लाज लज्जा शरम वगैरे विकली की काय? सर विकूनच आता आलो आता। भिखारी हंस रहा है ऊपर से दांत निकाल के। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी मैं बीमार हूं इसलिए ठीक है, नहीं तो अभी तुम लेफ्ट राइट सेंटर बाहर निकाल जाता तेरे को मैं जीवन में। लेट्स गो। सो फिफ्थ वाला पॉइंट, मुझे एक बार बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सक्राइबर के डिटेल लगेंगे या नहीं लगेंगे? जोर से बोलो हाँ या ना। 6 पॉइंट था, आपने ये सब किसको फेंक के मारना है बोले एक बार उसे, आरोज। मुझे एक बार बताओ, LLP के लिए भी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट लॉ की अफेयर्स की अथॉरिटी होगी। तो क्या मुझे बताओ ये सब आरोही को ही फेंक के मारना पड़ेगा या नहीं मारना पड़ेगा? अरे बोलो हाँ या ना। और 7 पॉइंट, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो आपकी लग जाती थी। अरे बोलो यस और ना। तो 7 पॉइंट भी जैसा का वैसा। पर 7 पॉइंट में पेनल्टी वगैरह चेंज हो सकती है LLP के लिए। तो आप देखो बिना कुछ किए अपने को 6 पॉइंट तो मिल गए। अगर ये अपन LLP का अलग से देखते रहते थे तो अपनी जिंदगी झंड नहीं हो जाती थी। पहली हम झंड जनरेशन, उसमें और जिंदगी झंड, मतलब झंड स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। इतने इसमें हम फ्रस्ट्रेटेड है, आधे हमको साइकेट्री के इशू, आधे हमको ओवर थिंकिंग के इशू इसी वजह से आते हैं। बोलो हाँ या ना। ऊपर से आप बोल रहे हो कि सर 2-2 प्रोसेस याद रखो, तो बेटर काम कर रहे हैं ना अपन कर क्या रहे, 7 में से 6 पॉइंट कॉमन ले लिए। अब 6 पॉइंट कॉमन है मतलब इतना तो कन्फर्म है 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क मेरे को आएगा, या 3 तो भी आएगा, 6 पॉइंट का 3 आएगा। अब एडिशनल कौन से पॉइंट है वो सेपरेटली देख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैंने अभी, हाँ बहुत बढ़िया शानदार। सो अभी यहां पे मैंने 6 पॉइंट आपको निकाल के दिए, बोलो हाँ या ना। कुछ क्यों हंस रहा हो? क्योंकि ये 6 पॉइंट आपको ड्राफ्ट करने हैं। जब तक करोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे कैसे करना है, करके ही समझ, कुछ चीजें करके ही समझी जाती है। कितना भी तुम गाइडेंस ले लो, टीचिंग ले लो, वीडियो देख लो, ऑडियो सुन लो, तब तक के वो चीज तुमको जमेगी नहीं। और देखो कंपनी का 7 पॉइंट अपन ने लिखा है, तो क्या तुम LLP के 6 नहीं लिख सकते? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगा, इधर का इधर होगा, पर करना तो है। अरे बोलो हाँ या ना। तो सब लोग अच्छा सोचा करो जीवन में, तो सब लोग ये 6 पॉइंट ड्राफ्ट करेंगे ये समझ के कि गलती होने वाला है। पेंसिल से कोई नहीं लिखेगा, पेन से सब लिखेंगे, ठीक है। और मैं घूम घूम के चेक करूंगा, 6 के 6 पॉइंट चाहिए मेरे को अच्छे से ड्राफ्ट किए हुए। बाद में देखेंगे कोई एडिशनल लगता है या नहीं लगता है। पहले 3 मार्क तो सिक्योर कर ले 4 में से। बोलो हाँ या ना। चलो शुरू हो जाओ, पहले ये ड्रॉ कर लो। एक काम करो, मेरे को छेड़ना मत, मेरा बहुत बीमार हूं मैं। पूछोगे तो आते क्यों हो सर क्लास के अंदर, छुट्टी हो तो जीवन में उठ उसी के लिए तरस रहे हो जिंदगी में। तुम नहीं दूंगा, नहीं यही पढ़ाऊंगा, इधर ही डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलवाऊंगा, यही सलाइन लगवाऊंगा, पढ़ान नहीं हुआ आंसर राइटिंग करवाऊंगा, छुट्टी नहीं दूंगा तुमको मैं। जो करना है कर लो। आगे। सो पॉइंट नंबर 1, पहली बात क्या करना है, ऐसे ही ड्रॉ करो। लेफ्ट साइड के मार्जिन के अंदर पहले छोटे छोटे ऐसे, मार्जिन में नहीं, मार्जिन में नंबरिंग डालना, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कॉलम ड्रॉ करके ये पॉइंट्स ऐसे लिख लो, और फिर राइट साइड में उसको, तो झंझी जनरेशन, झंझी है, झंझी, ये तुम्हारा मार्जिन है, बोर्ड पे जाने सबका, ये मार्जिन है तुम्हारा। इधर ऐसे लिखने का वन, इधर लिखने का लीगल, इधर लिखने का क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकॉर्पोरेशन, और फिर ये कॉलम क्लोज करने का, और इधर डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने का कि LLP के लिए ये पॉइंट कैसा लगेगा। क्यों मत लिख, नहीं एग्जाम के लिए इसलिए बता रहा, नहीं लिखना तेरी मर्जी। तो एक तू उधर का लिख, क्या वो कौन सा एनिमल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ, उसका लिख। आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, क्यों बोल रही हो। सो पॉइंट नंबर 1 यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखने का, कैसा लिखने का है बोले एक बार उसे, डिस्क्रिप्टिव, कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशन LLP के लिए क्यों जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आया? फिर पॉइंट नंबर 2 लिखने का, पहला पूरा खत्म होने के बाद दूसरे का हेडिंग डालने का। दूसरा वाला क्या है, सिलेक्शन,
फिर इसके अंदर सिलेक्शन वाला पॉइंट लगेगा क्या? नहीं। तीसरा वाला यम यो ये मुझे होता है एलएलपी में यम यो ये होता है क्या? नहीं। उसको लिखना लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। जमेगा तुमको कि नहीं जमेगा? इसका आंसर हाँ देना था। जमेगा तुमको? हाँ बोलना है इसके लिए। हाँ जमेगा तुमको? नहीं जमेगा? इसका आंसर हाँ देना था। सच में जमेगा नहीं जमेगा बोलो, नहीं लिख दे देता हूं। इसी के लिए तो तरस रहे कब से, जन्म ही इसी के लिए लिया है हमने कि तुम लिख के दो सर, भिखारी लोग। हाँ ट्राई करो, करो ट्राई, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अरे ट्राई किए बगैर चीजें जमती नहीं है, करो। सब जन लिखेंगे, चलो फास्ट शुरू हो जाओ। और आपके पास है 5 मिनट। किया तो भी 5 ही मिनट है। चलो फास्ट शुरू हो जाओ। सीरियसली ड्राफ्ट करना शुरू करो। जम रहा है नहीं जम रहा? उधर सिर पे हाथ लगा के बैठ गया, उसको जिंदगी में कोई लेन देन नहीं है। ब्लू शर्ट। मेरे को क्यों तुम टाइम पास करते हुए लग दिखाई दे रहे हो? आगे जिनको ट्राई करना है वो ट्राई करते रहो। जो नालायक लोग बैठे हैं ऐसी भिकारी भिकारी भिकारियर भिकारियस्ट भिकारियोसम, लो भिकारी लो, उनको मैं लिख के दूं। जिनको ट्राई करना है जनरली करते रहो, बाद में मेरे साथ में चेक कर लेना। LLP shall be constitute with legal object, legal constitution and incorporation. Point number 2, the LLP shall file constitutional documents for its incorporation with ROC LLP shall file approval of SHMA with ROC for authentication the details partners and designated partner with ROC
मैंने लिखा है, एक बार चेक कर लो। जो ट्राई कर रहे हैं खुद लिखो पहले, बाद में चेक करना, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रावेंशन का। कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगर कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो एलएलपी या पार्टनर्स को 10,000 से 5 लाख तक का फाइन है और जेल अप टू 2 ईयर्स है। जैसे उधर था ना 447 फॉर फ्रॉड के लिए, एंड साथ में 5 ऑर्डर पास होते थे वाइंडिंग अप के, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के, बोलो हाँ है ना। सेम यहाँ पे एलएलपी के लिए अलग ऑर्डर है। बोलो हाँ है ना। सो इसका मतलब यह है कि अगर तुमने कंपनी का एक भी प्रोसेस सिर्फ याद रखा ना, तुम एलएलपी का प्रोसेस खुद बना सकते हो। तो ऐसे तुमको फिर डबल मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एलएलपी में ये अच्छी बात है कि हर चीज एक तो कंपनीज एक्ट से उठाई है, नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट से उठाई है। सो इट बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है। आगे कितने लोगों का सिमिलर आ रहा है आंसर, जिन्होंने खुद ट्राई किया? भिखारी जिन्होंने कॉपी किया वो नहीं, खुद ट्राई किया, सिमिलर आ रहा है, बोलो हाँ है ना। चलो गुड। सो अगर ये बना सकते हो दैट इज अ गुड थिंग। अब अगर आपने ये लिखा है, नोट्स लाइए सबने। वो कौन लाता है सर, नोट्स वोट्स लाने की जरूरत होती है? वो तो घर पे रखी है सर हमने। वो जो सर मैंने पहली दिन बेच खाई, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये इतने पॉइंट सबके लिखने हो गए, बोलो हाँ है ना। सबका लिखना हो गया है, लास्ट बेंचेस कॉर्नर्स, बोलो हाँ है ना। चलो लिखो, फास्ट फिनिश करो, लास्ट मिनट। शरडन डन एवरीबॉडी। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। सो अगर ये पॉइंट उधर हो गया है सबका लिखना, बोलो हाँ या ना। पक्का क्लियर? ओके नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब आप आ जाइए पेज नंबर, अगर नोट्स लाए हैं इनके आपने तो गलती से 7 नंबर के पेज पे, 4.7। सो 7 नंबर के पेज पे आइए। यहां इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या है। अब हमने जो पॉइंट्स लिखे वो इसमें है क्या, वो चेक करेंगे, जो एडिशनल है वो ऐड करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? सो पहला वाला पॉइंट, आर यू गाइस रेडी? चलो सो फॉर क्या हुआ आगे। So for LLP to be incorporated, there should be 2 or more persons carrying on lawful business. अब ये हमने ऑलरेडी लिखा lawful business, lawful constitution, बोलो हाँ या ना बच्चों। तो क्या पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, बोलो हाँ या ना। यस सिर्फ उसमें 2 और मोर पर्सन हमने नहीं लिखा, हम उसको ऐड कर देंगे। दूसरा, incorporation document should be filed with such a fees as may be prescribed
टू रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बोलो हाँ या ना। क्या हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है? चलो एट रैंडमली हमने 6 पॉइंट में लिखा है, पर लिखा तो है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला, स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड, शॉल फाइलिंग विद अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट a statement in the prescribed form either by advocate or company secretary or a chartered accountant or a cost accountant, मतलब ये ऑथेंटिकेशन है, बोलो हाँ या ना। तो हमने ये भी पॉइंट लिखा है क्या, बोलो यस और नो। सो मतलब ये भी पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद में सब्सक्राइबर के नाम एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मुझे तो सब्सक्राइबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिटेल्स हमने लिखे हैं नहीं लिखे, हाँ है ना। हमने तो उल्टा पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड यूज किया, उसके लिए बोलो यस और नो। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। तो ये चीज, उसके बाद में नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट रूल मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विथ, इस एक्ट के सभी रूल्स आपने कंप्लाई किए, ये हमने अभी तक नहीं लिखा, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैटर्स आपने फाइल करना है और नीचे के डॉक्यूमेंट्स जैसे नेम ऑफ द एलएलपी क्या है, बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच पर्सन क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, ये डिटेल देने हैं। सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब। मुझे एक बात बताइए, ये सुना हुआ सा नहीं लग रहा है? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, बोलो हाँ है ना। सब्सक्रिप्शन वालों के डिटेल क्या है, ये मेमोरेंडम के डिटेल, बोलो हाँ है ना। क्या हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का फाइलिंग लिखा है, बोलो हाँ है ना। पर ये डिटेल लिखे हैं क्या? नहीं। तो हम इसको एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर बार जब आपको प्रोसेस पूछेंगे तो हर बार ये लिखना जरूरी है क्या, इतने सारे डिटेल? नहीं, ये अगर पूछे तो लिखने हैं। अरे बोलो ना हाँ या ना। अगर ये पूछे तो लिखना है तो हम क्या इसको एडिशनल ऑप्शनल पॉइंट करके ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसको ऐड करेंगे, जस्ट वेट, मैं आपको लिख के भी दूंगा, जस्ट वेट। लास्ट, पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउ, अगर वो गलत करता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है, 2 साल की सजा, 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन, ये हमने लिख लिया है ऑलरेडी, बोलो हाँ या ना। यस, यहां तक आइडिया क्लियर है? मतलब 2 पॉइंट हमको एडिशनल मिले हैं। पहला ये वाला, अच्छा पहली बात, जो मैं पढ़ रहा हूं वो समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? उधर जो हमने प्रोसेस लिखी उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? जोर से बोलो। तो हमको कितने एडिशनल पॉइंट्स मिले? 2। पहले इसमें हमने ये देखा कि एक्ट और रूल्स का कंप्लायंस आपने किया है, और दूसरे इसमें इतने सारे डिटेल्स हमको सेपरेटली फाइल करने हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये डिटेल में क्या क्या है? 3 तो मेमोरेंडम की ही चीजें, कौन कौन सी? नेम, बिजनेस मतलब ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ या ना। तीसरा क्या है? एड्रेस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर चौथा पार्टनर की डिटेल, और पांचवा डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल, एंड छठवा सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। इसमें तुम मास्टर हो, एज मतलब नहीं भी पूछा तो भी लिख के आ जाओगे तुम कि एज में बी प्रिस्क्राइब, बोलो हाँ है ना। तो ये सिर्फ 2 एडिशनल पॉइंट हमको लिखना है, इसको हम अच्छे से कोट करते हैं। तो चलो वापस प्रिपरेशन में अपने नोट्स के अंदर जाइए, ठीक है। नोट्स में जहां पे ये पॉइंट्स लिखे वहां पे हम लिखेंगे। सो आ जाइए, 6 पॉइंट लिखे हमने, बोलो हाँ या ना। ओके, अब हम ऐड कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7। 7 से ज्यादा मैं ये बोलूंगा, कंप्लायंस ऑफ लॉ वगैरह के लिए फाइलिंग करना है, तो मुझे इसको 7th पॉइंट बनाना चाहिए, बीच में कहीं ऐड करना चाहिए? बीच में कहीं, मुझे बता एप्रोप्रिएट कौन से पॉइंट्स के बीच में ऐड करना चाहिए? कौन से पॉइंट्स के बीच में ऐड करना चाहिए? आरओसी के फाइलिंग के पहले ऐड करना चाहिए, मतलब 5th पॉइंट के पहले, बोलो हाँ या ना। तो कहना है इसे 4A पॉइंट बना सकता हूं मैं इसका। अरे 5th पॉइंट में आरओसी का फाइलिंग है ना बच्चों, 5th पॉइंट में किसका फाइलिंग है? और हमने इसके पहले फाइल करना है ये डॉक्यूमेंट, कि हमने सब लीगल कंप्लायंस करना है, मतलब लास्ट फाइलिंग के पहले करना है। तो लास्ट पॉइंट कौन सा है 5th के पहले? 4। तो मैं उसको क्या करके ऐड कर सकता हूं? 4A। बीमार मैं हूं, बीमार तुम हो? सही जवाब तो कभी देते ही नहीं हो तुम मेरे को। लिखो, फाइलिंग with Arohi that all legal documents are in compliance of laws and rules applicable। ये 4A हो गया, बोलो हाँ है ना। क्लियर लगा?
क्या हुआ? क्या? आर इन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल। इतना इजी, कितने अच्छे स्पेलिंग लिखे मैंने। अभी तो मैं सोचूं तो भी तुमको समझ में आना चाहिए सर क्या सोच रहे हैं करके। लिखना तो बहुत मतलब बहुत इजी टास्क है जीवन में। ठीक है, सिर्फ कंप्लायंस का स्पेलिंग सही नहीं है, इट्स ओके। इतना एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर 4 है, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, और कौन सा एडिशनल पॉइंट है मेरा सब जन ध्यान चाहिए। तुम ना आज सुस्ता गए हो जीवन में, बीमार मैं हूं, तुम हो जीवन के अंदर। ग्लूकोज चढ़ाओ जरा लाइफ के अंदर। आगे मुझे एक बात बताओ, और एडिशनल पॉइंट क्या ऐड करना है उसके अंदर? कितने डिटेल है? 5। पहला नेम, दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेस, तीसरा एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस, बोलो हाँ या ना। चौथा पार्टनर के डिटेल, और पांचवा किसका? डेजिग्नेटेड पार्टनर के डिटेल, और 6 तुम्हारा फेवरेट एज में भी प्रिस्क है। मुझे बताओ ये सब डिटेल काय के है? एमओए के, मेमोरेंडम के है। तो अब मुझे बताओ मैं ये पॉइंट कहां पे फंसाऊ? कहां पे फंसाऊ? कैन आई से इट इन 2A? बोलो हाँ या ना। सो नीचे 2A ऐड करना। द फॉलोइंग डिटेल्स also be filed with Arohi. पॉइंट नंबर ए, नेम ऑफ द, नेम ऑफ किसका? कंपनी ना। गलत गलत ही लिखता हो, सुस्ता गए हो तुम, थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे। मैं सब गलत लिखने वाला हूं, कभी तुमको जिसको सूझता है वो लिख लेना। नेम ऑफ एलएलपी, दूसरा ऑब्जेक्ट और बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर सी, एड्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पॉइंट नंबर डी, पर्सनल डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी। पर्सनल डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी। एंड पॉइंट नंबर ई, पर्सनल डिटेल्स ऑफ किसके? मेरे काय की पर्सनल डिटेल? पर्सनल डिटेल ऑफ आरजे सर। समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना? ये इसमें लड़कियों का जरा जोर से वो आया ऐसा लग रहा है मेरे को। सो पर्सनल डिटेल ऑफ किसका बोले एक बार से? आरजे सर। मेरे को नहीं मालूम, तुमको समझा तो लिख लो। अब तुम्हारी सुस्ती उतारने के लिए यही तरीका है मेरे पास। लिखा? सही सही लिखा है नहीं लिखा? कि वही लिख के आ गए जीवन में भिखारी लोग। सो यहाँ कंपनी की जगह चाहिए एलएलपी, यहाँ फर्म की चाहिए जगह पे एलएलपी। जरा बाजू वाले का चेक करो, बोला चेक करो एक बार, उसने वही लिखा है क्या? या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जगह पे ऑफ एलएलपी, सेक्रेटरी के जगह पे पार्टनर्स, एंड आरजे सर की जगह पे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऐसे आरजे सर को काट नहीं मारा करते। हाँ सॉरी, डेजिग्नेटेड क्या बोले एक बार उसे? पार्टनर। समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना? एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है? एफ। व्हाट द एफ? एफ एफ भिखारी। सो व्हाट द एफ पॉइंट में? एनी इंफॉर्मेशन, एनी क्या बोले एक बार उसे? इंफॉर्मेशन एज मे बी, क्या है बोले एक बार उसे? प्रिस्क्राइब। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो बोला गया हो। इतने डिटेल एडिशनली ऐड करने हैं। अब वापस से उन सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़ो और मुझे बोलो कि क्या लिखना चाहिए। लाइन से मुझे सब पॉइंट्स चाहिए। 6 + 2A + 4A। समझ में? लाइन से लगा के सब पॉइंट्स बोलने। वापस चाहिए तो एक बार रीड कर लो फटाफट। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट रीड करो और मुझे कंफर्म करो।
ओके, कोई ऐसा जिसको प्रोसेस समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं वो? एनीवन रेज योर हैंड, मैं वापस एक बार समझा दूंगा चाहिए तो। एनीवेज रिवाइज करेंगे ही करेंगे, अगर दिन में कोई डाउट भी होगा तो भी निकल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, आईएनसी यहाँ एलएलपी में नहीं लगते और आपको आईएनसी एलएलपी के एप्लीकेबल भी नहीं है, ठीक है। एंड एलएलपी में बेसिकली आईएनसी फॉर्म नहीं होता है। जो ई फॉर्म एलएलपी एक्ट के लिए बोले गए हैं वो फाउंडेशन के मॉड्यूल में नहीं दिए हैं, वो इंटर के मॉड्यूल में दिए हैं। जब आप इंटर पे आओगे और एलएलपी एक्ट वापस पढ़ोगे तब आपको एप्लीकेबल होना शुरू होंगे, ठीक है। चलो पढ़ लिया सबने, बोलो हाँ या ना। आज क्या मतलब, आज क्या मौसम बेईमान है क्या तुम्हारा? आज मौसम बेईमान है, मतलब एकदम आराम से चिल बैठे, दो चार लोग ऐसे आलस वालस दे रहे एकदम कर के। क्या क्या हो क्या गया तुमको? किसने मारा तुमको क्लास के पहले? सर जीवन जब से मारी तो रहा है हमारी। पढ़ लिया सबने? चलो फास्ट। आगे एक बार मुझे सभी लाइन से पॉइंट बोलो, छोड़ो तुमसे ना कुछ आज हो पाएगा, मेरे को नहीं लगता कुछ हो पाएगा तुमसे, ठीक है। आज तुमको अगर वो भी करने को बोला तो भी नहीं हो पाएगा, लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 बोलो क्या है? समझन बोलेंगे लीगल। अबे कुछ डायरेक्ट लीगल से, कुछ एलएलपी का कुछ तो बोल लो लाइफ में। द एलएलपी शॉल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, लीगली इनकॉर्पोरेटेड विथ लीगल ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 द एलएलपी शॉल फाइल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मतलब उधर भिखारीगिरी करनी है, सर ने इतना पॉइंट लिखवा के दिया तो भी भिखारी बनने का है मेरे को, नालाय। द एलएलपी शॉल फाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। सोले तू सोले, पूरी जिंदगी में सोले। एलएलपी शॉल फाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोले एक बार? डॉक्यूमेंट, ठीक है। उस विद द आरओसी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट 2A वाले पॉइंट्स क्या क्या है बोले एक बार? नेम। अरे गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है रे भिखारी लोगों, अभी अभी पढ़ा था वो, वापस बुक में देख रहे ना। बुक बंद करो, सब बुक बंद। तुमसे तो आज पीटी करवाता हूं मैं, पीटी करो, लेट्स गो। मारो साइड वाले को। उधर के रो में कोई पीटी नहीं कर रहा, सबने करनी है। ठीक है, अच्छे से पीटी करते रहो, स्फूर्ति चुस्ती रहती है। अरे चुस्ती स्फूर्ति रहे, अरे वो बोलते हैं ना यार, चुस्ती स्फूर्ति रहती है, बोलते ना यार एक्सरसाइज करो। तो क्या हंस रहे हो यार, जीवन में तुम्हें कैसे लोगों जीवन में। हट। एक बार वापस से, सबसे पहला क्या है सब जन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1 क्या है? द एलएलपी शुड बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। दूसरा, द एलएलपी शॉल फाइल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल। पॉइंट नंबर 2A, name of the LLP, object and business of the LLP, address of the LLP, details of the partner, details of the designated partner at prescribed. Clear है concept? Point number 3, the LLP shall file the approval of CA, CS, CA में advocate, हमने advocate लिखा नहीं, ऐड कर देना उसको। Point number 4 के अंदर क्या है? द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड द पार्टनर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 5 के अंदर, अच्छा 4A रह गया। 4A में LLP हैज कंप्लाइड विद द ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ बाय लीगल डॉक्यूमेंट। फिर पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट किसको फेंक के मारने हैं? आरओसी। ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड विद द आरओसी एंड आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ क्या बोले एक बाजू से? इनकॉर्पोरेशन। तो किसको बोले एक बाजू से? LLP। अच्छा एलएलपी का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हाँ, उसे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसको भी तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा ना, है ना। सो इट विल गेट्स इन। एंड पॉइंट नंबर 6 के अंदर हम लिखेंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन पेनल्टी कितना है? 10,000 से लेके जेल अप टू 2 ईयर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? आइडिया क्लियर है? ओके, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रोसेस है, तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। इसके ऊपर रिस्क नहीं, कोई रिस्क नहीं लेने का है मेरे को, तो क्वेश्चन लिखो और अभी सॉल्व करो। हाँ अभी अर्जेंटली, तुरंत से ही, पहले मेरे सामने
जो करना है आज मेरे सामने करो, वैसे तुम बाहर कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छी मतलब ऐसा क्या बोला मैंने? देखो, मिस्टर एडीजेड, Mr. Eddie's head, a super rich guy, a super rich guy, super duper rich guy, and Mr. RJ, a smart boy. Mr. Eddie's head, super rich guy, and Mr. RJ, a smart boy, decided to incorporate a LLP. Decided to incorporate a LLP. So they went to Mr. SM. So they went to Mr. SM. क्या बोला? अच्छा, उनके पोते का नाम। हाँ, they went to Mr. SM for legal consultancy. For legal consultancy. Full stop. Also, they want to know about the documents. Also, they want to know about the documents which they shall make ready. Which they shall make ready for incorporation of LLP. Which they shall make ready for incorporation of LLP. Full stop. Mr. VJ, a guy from the black market. Mr. VJ, a guy from the black market, suggested to incorporate a LLP with the false information. To incorporate a LLP with the false information. With false information, if not possible legally. Full stop. Now both of them are confused. Both of them are confused. Please suggest a proper process of incorporation and consequence of wrong or false information, and consequence of wrong or false information. लिख लिया सबने? टाइमर लगा रहा हूं. आर यू गाइज रेडी? ओके, कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है ना, 4 मार्क के लिए काफी है, बोलो हाँ या ना. ओके, कैसे लिखोगे आंसर? प्रोविजन में, नॉर्मल प्रोविजन जितने पॉइंट्स है अपने एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन आंसर आप कंबाइन कर सकते हो. दैट फॉलो द अबव प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंस विल बी एज फॉलोज, या ऊपर प्रोविजन में कॉन्सिक्वेंस लिखे होंगे तो वही. तो क्वेश्चन आपको लगेगा केस स्टडी पर है एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन. अरे समझ रहा क्या? तो क्वेश्चन आपको लगेगा केस स्टडी पर एज गुड एज क्या है बोले एक बार जो से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उस हिसाब से सॉल्व करना. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते पता है ना? ठीक है, क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, आर यू गाइज रेडी? तो मैं आपको दे रहा हूं 6 मिनट. कितने मिनट? अरे सुस्त रत्नो, अरे क्या नशे करके बैठे हो आज? क्या धुआं हुआ छोड़ा था क्या क्लास में? इसके पहले आने के पहले, इसके पहले लंच ब्रेक था क्या तुम्हारा?
अरे बाप रे बाप, इसलिए अब मेरे को समझा कि क्या टेंशन है करके। तो मस्त तुम खाना वाना पेल के आए हो मतलब ना। तो फास्ट ट्रैक के बच्चे तो सुस्त रतन थे, रेगुलर वाले भी सुस्त रतन हो गए अभी। जागो जरा, जोश दिखाओ, भारत माता की वंदे, सायमन, इनकलाब। चलो बहुत बढ़िया, रेडी, 6 मिनट्स। सेक्शन कौन सा लिखना है? एलएलपी में सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कंपनीज के याद रखो, वही जिंदगी में काफी है। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन तो तुमको याद करने हैं। आओ जरा हवेली पे 3rd फ्लोर पे, फिर याद करवाऊंगा। चलो 1 2 3 स्टार्ट। डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। खुद को जो सूझता है उसके हिसाब से लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब प्रोविजन में लिखने का है। किधर जा रहा तू एक्सप्लेनेशन में? हाँ, ध्यान किधर है बेटा? फिर तुम बाजू से मत घूमो, याद आना बंद हो जाता है। हाँ, अलग अलग करो, उन्होंने मॉड्यूल में अलग अलग दिया है, उतने सब पॉइंट्स मैच होने चाहिए। क्योंकि जब वैल्यूअर चेक करेगा तो सब कुछ पड़ेगा नहीं, वो सब पॉइंट लिखेगा, मार्क दे देगा। प्रोविजन को अंडरलाइन कौन करेगा जीवन में? मैं करूंगा। थ्री मिनट्स। मार्जिन कौन ड्रॉ करेगा जीवन में? प्रोविजन को अंडरलाइन। कहाँ? अगदी गिने ना 6 पॉइंट, दनादन दनादन शुरू हो जाओ। एक लाइन नहीं लिखा प्रोविजन के अंदर। हाँ, इधर जम रहा क्या? पहले लाइन पे अटके हुए तीनों के तीनों। 2 मिनट्स।
5 4 3 2 1 स्टॉप राइटिंग। हुआ? कितना बाकी है? 4 पॉइंट चालू है। स्पीड को क्या होगा तुम्हारे? चलो खत्म करो, लास्ट 2 मिनट्स अगेन, 2 मिनट्स मैक्स, फिनिश करो फास्ट। सबके पॉइंट हो गए? डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर हम कंबाइन करेगा एक ही पॉइंट के अंदर? नहीं, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर जितने सब पॉइंट है उतने सब पॉइंट फॉर्मेट में दिखने चाहिए। आपने एक भी पॉइंट कम कर दिया, वैल्यूअर को उतने सब पॉइंट दिखेंगे, और तुम्हारे उसमें नहीं दिखेंगे, मार्क्स काट डालेगा। तो जैसा मॉड्यूल का आंसर दिखता है ट्राई करो वैसा ही तुम्हारा आंसर एटलीस्ट फॉर्मेट वाइज दिखे। लैंग्वेज तो मैच नहीं कर सकते, फॉर्मेट तो ट्राई कर ले। बोलो हाँ या ना? इसलिए मैंने सेम रखने की कोशिश की है उसको, ठीक है? Sure, done everybody? Okay. चलो हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? कितने लोगों का फिनिश हो गया? रेज योर हैंड्स। चलो गुड, बचे हुए लोग चलो करो फिनिश फास्ट। हो गया सबका? ओके, एक बार मुझे वापस से प्रोसेस रिवाइज करके दो, ठीक है? ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हें याद रखना, एक तो तुम्हें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पूछा जाएगा, नहीं तो तुम्हें इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पूछा जाएगा। दो में से एक सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं दोनों प्रोसेस स्ट्रिक्टली याद करवा के ले रहा हूं, क्योंकि दोनों में से एक होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 70-80% चांसेस है कि अगर तुमको कंपनीज एक्ट और एलएलपी के बीच में सवाल आएगा तो उसमें से एक इनकॉर्पोरेशन का कंफर्म रहेगा, ठीक है? तो ये चीज को तुमने याद रखना, ठीक है? तो एक बार वापस से बोलो, पहला पॉइंट क्या था? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल इनकॉर्पोरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट ऑफ द एलएलपी, मतलब लीगल ऑब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करो। सेकंड वाला पॉइंट क्या था? फाइलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर के डिटेल्स आ रहे हैं फॉलोज, जिसके अंदर क्या क्या है? नेम, ऑब्जेक्ट, बिजनेस, थर्ड वाला एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, फोर्थ वाला पर्सनल डिटेल्स ऑफ पार्टनर, फिफ्थ वाला पर्सनल डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। दोनों को कंबाइन करने का है क्या? नहीं। सिक्स वाला एनी अदर डिटेल्स एज में भी स्कैबल बार उसे प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था? अप्रूवल ऑफ सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था? फाइलिंग विद किसके साथ में? ना ना ना, पर्सनल डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर फाइलिंग विद द क्या है बोले एक बार? आरओसी। और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रावेंशन किया तो 10,000 से लेके 5 लाख एंड 2 साल तक की जेल। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना, आइडिया क्लियर है पक्का? चलो, अब उसके साथ साथ में हम जा रहे हैं आगे, ठीक है? आप आ जाइए, अगर बुक लाया है तो पेज नंबर, या इसको लिख लेते हो? लिखते हो चलेगा? ओके, नीचे हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग कम्युनिकेशन विद द एलएलपी। कम्युनिकेशन विद द एलएलपी, कम्युनिकेशन विद द एलएलपी। कम्युनिकेशन विद द एलएलपी। लिखना, the LLP shall communicate, the LLP shall communicate, LLP shall communicate with the ROC or the third party, 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 with the ROC or the
The LLP shall communicate with the ROC or the third party by registered post by registered post with their detailed address फुल स्टॉप। और किसी को अगर एलएलपी से कम्युनिकेशन करना है तो कहां करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बोलो हाँ है ना, जो हमने एड्रेस लिखा उसके ऊपर, यस और नो। सो सेकंड पॉइंट, बट एनी थर्ड पार्टी और द आरओसी, any third party or the ROC who want to communicate with the LLP, any third party or the ROC who wants to communicate with the LLP shall communicate the same at registered address of the LLP, at registered address oblique office of the LLP, through the post, registered post or speed post, etc. Through post, registered और स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। लिखा सबने? क्या हुआ? टू पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। क्या हुआ? लिख नहीं रहे हो क्या? हाँ, ओके, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना। तो ये कम्युनिकेशन के लिए एडिशनल पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब मैं एक बहुत शानदार चीज के ऊपर जा रहा हूं, पूछो क्या? नेम क्लॉज ऑफ एलएलपी। मुझे एक बात बताओ, नेम क्लॉज सुना है कभी आपने? क्या होता है? ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। एक सुंदर सा चार्ट दे रहा हूं, मेरे साथ साथ में लिखते चलिएगा। क्या हुआ? सो लिखना नेम क्लॉज, अच्छे से लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मस्त दिख रहा ना? सर इतना बड़ा सी क्या? नेम क्लॉज, लेम क्लॉज नहीं, भिखारी नालायक लोग। सो नेम क्लॉज बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली बात, जब भी एलएलपी का नाम रखा जाएगा तो कुछ रूल स्पेसिफाइड है एज पर द लॉ। क्या रूल्स है? सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, द नेम शॉल नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर। आइडेंटिकल और क्या लिखवा जो सिमिलर। मुझे बताओ, तुम किसी दूसरे ब्रांड नेम जैसा नाम लिख सकते हो क्या नेम क्लॉज में? प्यूमा कंपनी सुना है? पुमा, हाँ या ना? तुमने नाम रखा उपमा, सेम फॉन्ट स्टाइल। बोलो हाँ या ना? अदिदास का अभिबास, बोलो हाँ या ना? देखा होगा ना? अदिदास, अभिबास, आदिवासी, ये सुनो। सो सिमिलर आइडेंटिकल नाम चलेंगे क्या? बोले एक बार। नहीं। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने खोला लुक्खा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सिमिलर नाम चलेंगे? LIC एब्रीविएशन होगा ना, हाँ या ना? तो सिमिलर नाम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम जैसे आपको नाम अलाउड नहीं है, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना। पॉइंट नंबर बी, अब्यूजिव नेम नॉट अलाउड। अब्यूजिव नेम नॉट अलाउड। नहीं, तुमने LLP खोला, नाम रखा आईचा गावात LLP, चलेगा क्या? नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया, आगे लिख दिया C, चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं, नहीं, वो होगा डिफरेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर C, नेम शॉल नॉट शो एनी कनेक्शन, नो कनेक्शन टू CG और SG, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस।
जैसे तुमने नाम रखा पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एलएलपी, क्या आप ऐसा नाम लिख सकते हो? इंडियन मिलिट्री एलएलपी, इंडियन नेवी एलएलपी, द एयरफोर्स एलएलपी, क्या ऐसा नाम आप लिख सकते हो? ठीक है। या भारत सरकार एलएलपी, महाराष्ट्र राज्य एलएलपी, जय महाराष्ट्र एलएलपी, बोलो ऐसा नाम रखे चलेंगे क्या? नहीं। तो आपका कोई भी गवर्नमेंटल कनेक्शन एलएलपी के नाम से दिखना नहीं चाहिए। अगर आप ये 3 मेन रूल्स फॉलो करते हो तो ऐसे सिचुएशन में द नेम विल बी अलाउड, विल बी क्या लिख बार उसे अलाउड। अगर आप ये तीनों रूल्स फॉलो कर सकते हो, द अदर नेम्स, ऐसा अदर लिखा, अदर नेम्स विल बी अलाउड। कितना इजी है, ऐसे कट करो उसको, दूसरा लिखो। मैंने तो गलत लिखा ही नहीं ना, मैंने सही लिखा, देखो अदर नेम्स केवल एक बार उसे विल बी अलाउड लिख लिया सबने, बोलो हाँ या ना। पर कभी अगर ऐसा हो गया कि तुमको तुम्हारा नाम चेंज करने की जरूरत पड़ी तो नीचे लिखो अल्ट्रेशन, क्या बोले एक बार उसे अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में 2 पार्ट्स, वॉलेंट्री अल्ट्रेशन, दूसरा कंपल्सरी अल्ट्रेशन। पहला कौन सा बोले एक बार उसे वॉलेंट्री, और दूसरा कौन सा बोले एक बार उसे कंपल्सरी। मुझे तो व्हाट इज वॉलेंट्री अल्ट्रेशन? मन मर्जी से नाम चेंज कर दिया। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? मन मर्जी से नाम चेंज कर दिया। और व्हाट इज कंपल्सरी अल्ट्रेशन? किसी ने आपको फोर्स किया है नाम चेंज करने के लिए। मुझे बताओ कौन फोर्स करेगा नाम चेंज करने के लिए? गवर्नमेंट फोर्स करेगा। और गवर्नमेंट क्यों करेगा? अगर आपने ऊपर में से कोई रूल तोड़ा है तो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो पहले कंपल्सरी में जाते हैं, तो यहां सबसे पहले कंपल्सरी अल्ट्रेशन में आएगा, इफ इन केस above rules are not followed, the CG may pass order to alter the name, to alter the name। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नाम अल्टर करने के लिए ऑर्डर तो पास कर दिया, पर कोई समय देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सो पॉइंट नंबर 2 में the LLP shall change the name within 3 months. The LLP shall change the name within 3 months. लिख लिया बच्चों? बोलो हाँ है ना? सो एलएलपी को खुद का नाम चेंज करने के लिए कितने मंथ्स मिल रहे हैं? बोले एक बार जो है 3 मंथ्स। आंसर समझ में आया पक्का? हाँ है ना? अच्छा मुझे बताओ, नाम चेंज करने के लिए कितने पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा? एक ही पार्टनर का काफी होगा? सभी पार्टनर का या मेजोरिटी का? सभी पार्टनर या मेजोरिटी का? सभी का या मेजोरिटी का? अब आप वहीं रहना चार्ट के ऊपर, मैं आपको कुछ चीजें मेंशन करता हूं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिए, कीजिएगा अच्छे तरीके से। रेडी? वेयर, देखो फोकस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ नेम हो गया है। द नेम इज रजिस्टर्ड विच में बी आइडेंटिकल और नियरली टू सिमिलर टू दैट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द कंपनी। द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह उससे अगर सिमिलर नाम होता है तो ऐसे सिचुएशन में सीजी में डायरेक्ट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? बोले एक बार उसे 3 मंथ्स। तो ये तो हमने देख लिया। नीचे वाला, उसके नीचे भी पैराग्राफ है पॉइंट 2, वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम and obtains a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such a change given notice to किसको बोले एक बार उसे ROC with the order of क्या बोले एक बार CG। मतलब सिर्फ नाम चेंज करके फायदा है क्या? नहीं, आपने चेंज हुआ हुआ नाम 15 दिन के अंदर किसको फाइल करना है? बोले एक बार उसे ROC। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में लिखा गया है, आउट ऑफ द नेसेसरी चेंज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 दिन के अंदर ROC इशू करेगा किसको? बोले एक बार उसे LLP को। The LLP in default to comply with the directions given, the central government shall allot a new name to LLP in such a manner as may be prescribed। अगर किसी LLP में 3 महीने के अंदर नाम चेंज नहीं किया तो सीजी उसको नया नाम इशू कर सकता है। क्लियर है? पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने एक चीज नहीं बोली है कि भैया LLP का नाम चेंज करने के लिए पार्टनर्स का, कौन से पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा।
क्या मेजॉरिटी पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा, पूरे पार्टनर्स का अप्रूवल लगेगा, किसका अप्रूवल किसका लगेगा, आपको क्या लगता है? एक बात आपने याद रखना कि नॉर्मली अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स का अप्रूवल लिया जाता है, क्योंकि देखो सीजी ने ऑर्डर पास किया है आपका नाम चेंज करने के लिए। इसमें अगर आप बोलोगे अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स और किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया तो नाम तो चेंज हो ही नहीं पाएगा, फिर जबरदस्ती सीजे नाम चेंज कर देगा। इसलिए आपने एक सीवियर वाला ऑल पार्टनर्स का अप्रूवल, एक मेजॉरिटी पार्टनर अप्रूवल, इसमें से कम सीवियर वाला रेजोल्यूशन चूज करना है, सो दैट आपका प्रोसेस कैरी हो जाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। कुछ खरा नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है कि अभी जब बाहर निकलेंगे ना तो 2-4 लाशें बाहर निकलेगी यहां से, 4-5 लोगों को खींचते ही लेके जाना पड़ेगा ब्रेक के अंदर। रुक जाना पहले, इनको तो संभालने दे लाइफ के अंदर। अरे जाग रहे हो क्या? मतलब मैं बीमार हूं, मैंने नशा किया, तुमने नशा किया है? लाइक खांसी मेरे को आ रही, कब सिर्फ तुम पी के बैठे हो ऐसा लग रहा है मेरे को। खाना खाया मत करो कल से तुम भिखारी लोगों, उपवास किया करो दिन में। ऐसे सुस्त पड़े, तुमको समझ में आ रहा क्या कर रहे हो तुम करके लाइफ में? 2-4 लोग तो मेरे तरफ सिर्फ ऐसे देखे जा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं, जीरो। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया? एलपी का नाम चेंज कर रहा है, कंपल्सरी चेंज कर रहा है, क्या चल कर रहा है तुम्हारा? लिखो भिखारी लोगों, लिखो नालायक नीचे इधर। हाँ अभी अभी एक्साइटमेंट आ गया होगा तुमको जीवन में। पॉइंट नंबर 3, the LLP shall change name and file new name with CG order with Arohi in 15 days, and Arohi shall issue certificate of incorporation within कितने दिन? अरे गजनी लोगों कितने, एक कब बॉम्ब लाता हूं, सुतली बॉम्ब फोड़ डालता था उसे। फुल स्टॉप। लिखा क्या सबने? अब भेंगी भेंगी आंखें करके देख रहे हैं। क्या गाना? इधर मेरे तबीयत का जो बैंड बज रहा है वो म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अब गाना बोलो, देखो कैसे चार्ज हो गए जीवन में। मैं नहीं बोल रहा गाना। अरे गला गया है रे मेरा, एक सेकंड, तुमको तो चलेगा, मेरा क्या? तुमको पूछा ही नहीं मैंने, तुमको चलेगा नहीं चलेगा, मैं मेरा बोल रहा हूं, मेरा गला गया है। बेकार लोग। आगे बढ़ते हैं, वॉलेंटरी। आर यू गाइस रेडी? क्या डोसे का जोक बोला क्या मैंने तुमको? डोसे वाला जोक, तो चारों पांचों डोसा, शेजवान डोसा दो गया ना? अच्छा जोक तो बोल दिया, आगे बढ़ते हैं जाना। अरे गाना मेरा गला गया है रे। रुको, ऐसा वाहियात गाना गाता ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता। सा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां
गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी शिकवे, कभी नारे कभी राहे, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पे, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार, ऐसा क्या गुनाह लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, टुडुडुडुडुडु। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ, सुबह पहली टुडुम टुडुम, सुबह पहली टुडुडुडुडुम, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, टूरू रू रू, बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है, अरे बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, खास करके सिंगल लोगों के लिए, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। लड़कियों की आवाज ज्यादा थी इसके अंदर तो, धीरे से बोलो के दुनिया जाग जाएगी, झुन 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 झुन, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, तू रू 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 रू, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे, भक्तों में आहे, हा हा हा, पर है उम्मीदों पर झोली खाली, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। चलो अच्छे आगे बढ़ दे जरा, हो गया अभी, शांति हो गई मन की, आगे बढ़े अभी पक्का, लेट्स गो। वॉलेंट्री अल्ट्रेशन ऑफ नेम, आओ भिखारी लोग आओ, इधर गले की बैंड बजी, इनको गाना चाहिए, कितने अच्छे गाने गाए मैंने, आजू बाजू में चेक करो एक आधा रो रहा है क्या, क्या अभी कल, फोकस, वॉलेंट्री चेंज इन नेम, बच्चों प्लीज फोकस, वॉलेंट्री चेंज इन नेम के अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1, द मेजॉरिटी of partners shall pass resolution for change in name. The new name shall comply with all rules and regulations as above. Point number 3. The new name and resolution shall be filed with Arohi
विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज भिखारी लोगों, अभी पढ़ा था। एंड आरोही shall issue new certificate of incorporation in how many days? 30 days. Full stop. वॉलेंट्री नाम चेंज मतलब खुद होके मनमर्जी से नेम चेंज करना। 15 डेज फाइलिंग का लिमिट है ना, नेम चेंज का थोड़ी है। नेम तो चेंज हो गया, आपने आरओसी को 15 डेज में फाइलिंग करना है। हाँ ओके, सवाल ये है सर, कंपनी के नाम पे और एलएलपी के नाम पे रॉयल, एम्प्रेस, किंग, क्वीन ये वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं एक्चुअली आपको अगर मेंशन करूं, मैंने कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर कुछ बोला था क्या? ओके प्लीज फोकस इस पॉइंट के ऊपर, बच्चों प्लीज ध्यान देना। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं कुछ भी बोलना। पूछो क्यों? जब मैं ये बोलता हूं, एक्चुअली तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर आईसीआई के लिखे हैं कि भैया रॉयल, किंग, क्वीन, एम्प्रेस, एम्परर, ये जो भी डायनेस्टी वाले नाम हैं, काय के नाम बोले एक बार जो से डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है किंगशिप। जो भी डायनेस्टी वाले नाम है ये आपने यूज नहीं करने चाहिए। पर ये रूल हर सिटी में हर गली नुक्कड़ चौराहे पे तोड़ा जाता है। रॉयल फर्नीचर हर सिटी में 5 है। बोलो हाँ या ना? बोले ऐसा ना? एंड किंग क्वीन नाम तो कई बार कितने तो भी जगह पे यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने रूल डिक्लेयर भी कर दिया, तो भी प्रैक्टिकली कहीं फॉलो हो रहा है क्या? और मैंने इसके पहले भी एक रेफरेंस दिया था, आज भी वो रेफरेंस देना चाहूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मेंशन किया है कि अगर आपका नाम, आपका गुडविल किसी नाम से ऑलरेडी बना है तो वो गुडविल कोई भी छीन नहीं सकता। भले ही आपको सेम नाम कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं हो, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहां ओवरराइड करेगा और आप सिमिलर नाम रख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले सर ना। तो इस वजह से सिचुएशन ये है कि मैं ये रूल बोलूं और आपको लिखवाऊं कि रॉयल, एम्परेस, एम्परर, किंग, क्वीन, लास्ट बेंचेस, बेटा ध्यान दो क्या चल रहा है। सो रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, किंग, क्वीन ये नाम अलाउड नहीं है। ये मैं आपको लिखवा के तो दे दूंगा, पर क्या इसका कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस है? बहुत सारे लोग इसको डे बाय डे तोड़ते आ रहे हैं। और ये रूल तब वैलिड था जब ब्रिटिशर्स का काल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वेर गवर्न बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड। समझ में आ रहा है? तो उनके केस में क्वीन वगैरह नाम यूज करना ठीक नहीं था। पर अपने देश में तो डिक्टेटरशिप है ही नहीं ना, अपने देश में डेमोक्रेसी है। तो सिर्फ इसलिए हमको गवर्नमेंट के नाम अलाउड नहीं। आपने देखना मैंने रूल्स के अंदर तीसरा रूल क्या लिखा? नो रिलेशन टू गवर्नमेंट। उस प्रकार, इसी प्रकार ब्रिटिशर्स के यहां पे रूल क्या था? नो रिलेशन विद द किंग, क्वीन या रॉयल। कंसेप्ट समझ में? जैसे हम गवर्नमेंट का रिलेशन नहीं मानते हैं, वैसे वो किंग, क्वीन या रॉयल वाला रिलेशन नहीं मानते। इसलिए उनके यहाँ पे किंग, क्वीन या रॉयल वर्ड यूज करना अलाउड नहीं था। पर हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी है, तो हम उस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर है? हालांकि आईसीआई ने मॉड्यूल में दिया है कि ऐसे नाम नहीं चलेंगे, पर आईसीआई बहुत आउटडेटेड चल रहा है। मतलब मैं फ्रेंकली बताऊं तो मतलब आधे मॉड्यूल्स के अंदर के मिस्टेक्स उनके आउटडेटेड के नेस की वजह से ही है। अपडेट ही नहीं करते हैं खुद को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो बोल तो दूं, पर कोई सेंस नहीं है उस बात का। बाद में तुम जब भी कभी भी कोई रॉयल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड या रॉयल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम देखोगे तो उसके बाद मेरे को मैसेज करो, तुमने तो बोला था रॉयल नाम नहीं है, ये कैसे आ गया? समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई ये चीजें ना ही बोलो, ना ही इसके ऊपर डिस्कशन करो तो बेटर है। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये टोटली अलाउड है क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा है, पर ये भी नहीं बोल सकता कि टोटली अलाउड नहीं है क्योंकि पब्लिक यूज कर रही है। तो अब मैं पढ़ाऊं तो क्या पढ़ाऊं? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दैट्स व्हाई मैं ये कमेंट करना प्रेफर नहीं करता, ना ही आपने एग्जाम में इस चीज को, अनलेस और अनटिल पूछा जाए, आपने इस चीज के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, ऐसा ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली बोलो, ऐसा ना? पक्का क्लियर है सबको? चलो, सो यहां नेम क्लॉज वाला कंटेंट होता है केवल एक बार से खत्म। नेम क्लॉज के कुछ पॉइंट्स है जो आपने नीचे लिखने चाहिए, इसको मैं नीचे लिखवा देता हूं। एडिशनल पॉइंट्स, हेडिंग डालना एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, the name of the LLP, the name of the LLP
represents the goodwill of the LLP. The name of the LLP represents the goodwill of the LLP. Goodwill of the LLP. Full stop. Point number 2. The name of the LLP should be mentioned. Outside every place of business. Outside every place of business. Comma official documents. Comma official documents. Comma letterheads, billheads. Letterheads, billheads. And official communications. And official communications. लिख लिया सबने? Point number 3. The name of the LLP shall not also. The name of the LLP shall not also be similar to. Cannot also be similar to. Name of other artificial persons. Cannot also be similar to name of other artificial persons, such as company, comma AOP BOI, AOP Association of Person Bodies of Individual, AOP BOI, AOP BOI पता है सबको, comma cooperative societies, etc. Full stop. तो इतने एडिशनल पॉइंट सेपरेटली याद रखने का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो यहाँ एलएलपी का नेम वाला प्रोविजन भी मैंने कर दिया है, केवल एक बार उसे खाता। उसके बाद में अब इन्होंने दिया है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए ई फॉर्म्स वगैरह। अब ये है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स जो आपके नोट्स के अंदर भी दिए हैं। मैं एक बार इसको सिर्फ पढ़ रहा हूं, हालांकि कोई नई चीज पता नहीं चलने वाली है। इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है। देखो हमने एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा, मतलब जब इनकॉर्पोरेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है क्या, पर इन्होंने दिए है स्टेप कि पहले नाम अप्लाई करना चाहिए, पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो देखना, सबसे पहला स्टेप उन्होंने दिया है इनकॉर्पोरेट एलएलपी इज रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी। फर्स्ट स्टेप्स जो है वो है रिजर्वेशन ऑफ नेम। वो क्या है बोले एक बार उसे, रिजर्वेशन ऑफ नेम। एप्लीकेशन इन ई फॉर्म 1 शॉल बी सेंड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपको नाम रिजर्व करना है तो ई फॉर्म 1 के अंदर आपने रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए अप्लाई करना है। आफ्टर रिजर्विंग द नेम, यूजर हैज टू फाइल ई फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी। E form 2 contains the detail of the LLP proposed to be incorporated, partners designated and details of the consent of the partners। और फिर स्टेप नंबर 3 दिया है, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन execute a LLP agreement which is mandatory as per section 23। LLP agreement is required to be filed with the registrar in E form number कौन सा 3 within how many days बोले एक बार उसे 30 days, 30 दिन के अंदर। तो यहां हमको 3 नए ई फॉर्म समझ में आते हैं। कितने नए ई फॉर्म से बोले एक बार 3। नेम एप्लीकेशन का कौन सा है 1, इनकॉर्पोरेशन का 2, जोर से बोले इनकॉर्पोरेशन का 2 एंड एग्रीमेंट फाइलिंग का कौन सा है 3। कंसेप्ट समझ में है? अब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में वापस जाओ, जो हमने प्रोसेस लिखी थी, याद है सबको? हाँ है ना? अब इस प्रोसेस के अंदर मुझे एक बात बताओ, फाइलिंग विद द आरओसी वाला पॉइंट कौन सा है? कौन सा है बोलो? 5 के एंड में ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए आप फॉर्म नंबर कौन सा बोले एक बार उसे 2। फॉर्म नंबर कौन सा बोले एक बार उसे 2। फॉर्म नंबर 2 लिख लिया, स्पेस है ना वहां पे? हाँ है ना? और एक और नया पॉइंट हम ऐड करेंगे प्रोसेस के अंदर, जो अभी हमको पता चला है कि आपको एलएलपी का क्या फाइल करना है बोले एक बार उसे एग्रीमेंट। हालांकि ऐड करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में लिख के दिया है टू फाइल द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एलएलपी। बोलो हाँ है ना? मुझे एक बार बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एलएलपी का कौन सा है? एग्रीमेंट।
जो कौन से फॉर्म में फाइल करना है बोले एक बार जो से, फॉर्म नंबर 3, ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, इन्होंने स्टेप वाइज एलएलपी एग्रीमेंट बाद में लिखा है, तो एलएलपी एग्रीमेंट बाद में ही बनाना पड़ेगा या इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के पहले? पहले बनाना पड़ेगा या बाद में? याद रखना, भले इन्होंने स्टेप वाइज नीचे दिया है, पर बिना एलएलपी एग्रीमेंट के आपकी एलएलपी बनी नहीं सकती। मतलब आरओसी भी कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर एलएलपी बनाएगा? तो नॉर्मली आपने याद रखना एलएलपी का एग्रीमेंट पहले बनता है और फिर वो एग्रीमेंट आप किसको फाइल करते हो? आरओसी। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, नीचे एक हेडिंग डाल के रखिए आपके रजिस्टर के अंदर, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, 3 सिंपल स्टेप में हम इसको लिखेंगे, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। भगवान, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। सबसे पहला स्टेप, एप्लीकेशन ऑफ नेम इन फॉर्म 1, एप्लीकेशन ऑफ नेम इन फॉर्म 1। दूसरा स्टेप, क्रिएशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, क्रिएशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड फाइलिंग, creation of LLP agreement and filing. Form 3, creation of LLP agreement and filing, Form 3. And step 3 क्या है? Application for incorporation of LLP. Application for incorporation of क्या है बोले एक बार उसे? LLP. Application for incorporation of LLP लिखा सबने? इनफॉर्म नंबर कौन सा है? 2, इनफॉर्म नंबर 2, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? चलो अब यहां आज हमने एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का सारा डिस्कशन कर दिया है। खाता मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, नेम हो गया, एलएलपी कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है और स्टेप्स क्या है। आइडिया क्लियर है? एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते कितना आज हमने पढ़ा, ठीक है? तो मुझे एक बार सबसे पहली बात बताओ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी अलग से याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, आपने कंपनीज के हिसाब से ही पॉइंट उठाने हैं। पॉइंट 1 क्या था? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट नंबर 2 क्या था? फाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। वो कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट? अभी लिखा ना, एलएलपी एग्रीमेंट। फॉर्म नंबर कौन सा है? 3। उसके बाद में तीसरा वाला क्या था? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। बोलो हाँ या ना? चौथा पॉइंट क्या था? डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पांचवा पॉइंट, एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म नंबर कौन सा है? 2। अभी पढ़ा ना, हाँ या ना? अच्छा, सेकंड पॉइंट में वो रह गया। सेकंड पॉइंट में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या फाइल करना है आपको? नेम ऑफ एलएलपी, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, डिटेल्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। 6 पॉइंट में आरओसी को अप्लाई, 5th पॉइंट में अप्लाई करके आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना है। 7 पॉइंट में पेनल्टी कितना है? 10,000 से 1 लाख, सॉरी 5 लाख एंड जेल अप टू कितना है बोले एक बार? 2 ईयर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और बीच में एक और पॉइंट आपने ऐड किया था, 4A वाला क्या था? लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉज एप्लीकेबल। बोलो हाँ या ना? चलो, ये होने के बाद में हम अगली स्टेप के ऊपर चले गए थे, अगले प्रोसेस के ऊपर। अगले प्रोसेस में हमने क्या देखा? नेम क्लॉज ऑफ एलएलपी। मुझे बताओ नाम कैसा नहीं चलेगा? 3 टाइप से नहीं चलेगा। पहला कौन सा? सिमिलर या आइडेंटिकल। दूसरा कौन सा? अब्यूजिव। और तीसरा रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ये चलेगा क्या? नहीं। अगर ये सब कंप्लाई किया तो एलएलपी का नाम मिल सकता है क्या? यस। एलएलपी के नाम के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में है? फॉर्म 1। समझ में आ रहा है? अच्छा, नाम मिलने के बाद कितने तरीके के अल्टरेशन है? 2, वॉलेंटरी, कंपलसरी। मुझे तो कंपलसरी अल्टरेशन कौन करवाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या पास करेगा? ऑर्डर। आपने क्या करना है? नाम चेंज। आरओसी को कितने दिन में फेंक के मारना है? 15 डे। आरओसी नए नाम का सर्टिफिकेट देगा कितने दिन में? 30 डे। वॉलेंटरी नेम चेंज करना है, कितने पार्टनर्स का अप्रूवल? मेजॉरिटी। एप्लीकेशन करो आरओसी को 15 डेज के अंदर। 30 डेज में आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, एलएलपी को कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी है तो कैसे कम्युनिकेट करे? पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एड्रेस पे। और किसी को एलएलपी से कम्युनिकेशन करना है तो कैसे? पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट। सबसे आखिरी स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। स्टेप नंबर 1 में क्या अप्लाई करना है? नाम। फॉर्म नंबर कौन सा है? 1। स्टेप 2 में आपने एग्रीमेंट वगैरह क्रिएट करके फाइल करना है। एक्चुअली दैट इज फॉर्म नंबर 3 में। एंड एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन काय में है? स्टेप नंबर 3 में, दैट इज फॉर्म नंबर 2।
इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो हाँ या ना। ओके, एनर्जी वाइज मेरी लग गई है, तो मैं तुमको थोड़ा आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, 10-15 मिनट, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस सबको याद हो गई है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहिएगा, आज के लिए काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। ओके, आज कोई क्वेरी होगी तो होल्ड करके रखना, क्योंकि मेरे को सब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया है अभी, ठीक है। तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा तुम क्या पूछोगे।